भगवान नारद कामदेव को जीतकर भगवान शंकर के पास गए। कहा, भोलेनाथ, जिसे आप नहीं जीत पाए, जिसे आपने कभी नहीं जीता, उस कामदेव को आज मैंने जीता है। अब भगवान शंकर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कामदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई थे। रति के पति कामदेव, माता सती की बहन रति, जिनके पति थे कामदेव। अब भगवान शंकर, अब मान लो मेरे फूफा जी हो, अब तुम लोग अपने घर में हो और तुम्हारे घर में तुम्हारा साड़ू भाई तुमसे मिलने आएगा, तो भले ही तुम सो रहे होगे, लेकिन तुम्हारा साड़ू भाई मिलने आया है तो तुम्हें जगना तो पड़ेगा, उससे हाथ मिलाना पड़ेगा, उसे चाय पिलानी पड़ेगी, गले मिलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जोर से बोले फूफा जी हो। पड़ेगा। अब भगवान शंकर ने कहा, वो था मेरा साड़ू भाई, अब मैं कर रहा था आराधना, मैं कर रहा था समाधि में लीन था, अगर मैं उसके सामने आंख नहीं खोलता तो सती को बुरा लगता कि नहीं लगता? अब वो बोल तो सकते नहीं। भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। भगवान शंकर ने एक माला उतारी और नारद जी को पिना दी। किसको पिना दी? नारद जी को। अब जैसी माला पिनाई, नारद जी आगे गए, उन्होंने माला उतारी और कैलाश से जैसे ही नीचे गए फेंक दी। अब नंदी वहां से आ रहे थे, नंदी ने देखा भगवान शंकर की रुद्राक्ष की माला यहां पड़ी है, भगवान शंकर की रुद्राक्ष की माला पड़ी है, उठाकर चलो। भगवान नंदी जी ने माला उठाई, भगवान शंकर को दी, कहा, भोलेनाथ, ये आपकी माला वहां पड़ी थी, ये आपने फेंकी क्या? भगवान शंकर ने कहा, मैंने नहीं, तो मैंने नारद को पिनाई थी, हो सकता है उससे गिर गई हो, क्या पता। अब भगवान शंकर कभी गलत नहीं सोचते थे किसी के बारे में भी, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते थे, कभी नेगेटिव नहीं सोचते थे, हमेशा पॉजिटिव ही सोचते थे। और उनसे हमें बहुत सीख लेनी चाहिए, बहुत सारी। अब तुमने किस किस को देखा है? नहीं, बता दो तुम एक दो देवों का नाम जो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। भगवान शंकर ही एक ऐसे देव हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं, अपने बेटे की बहू, अपनी बेटियां, अपने सारे बेटे, अपने दोनों बेटों के साथ, उनकी बहुओं के साथ और अपनी बेटियों के साथ भगवान शंकर रहते हैं। माता पार्वती, भगवान शंकर, गणेश, रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय भगवान, देवसेना और माता पार्वती वगैरह सब साथ में रहते थे। माता पार्वती के पास है शेर, माता पार्वती के पास शेर है, भगवान शंकर के पास है सर्प और नंदी, भगवान गणेश जी के पास है मूषक, भगवान कार्तिकेय के पास है मोर। लेकिन भले ही सब है उनके पास है, सब साथ में रहते हैं। अगर असलियत में देखो तो शेर अभी तक मोर को खा जाए है? सर्प चूहे को खा जाए, लेकिन भगवान शंकर के यहाँ सब इतने अच्छे से रहते थे कि कोई किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठा सकता है। ये सीख लेनी चाहिए भगवान शंकर से। इतना बड़ा परिवार है भगवान शंकर का, और भगवान गणेश जी के भी बेटे, इतना बड़ा परिवार, उनके साथ भी इतने सुख शांति से रहना बहुत बड़ी बात है। और आजकल तो पति पत्नी भी चैन से नहीं रह पाते हैं घर में। नहीं, अब रहने को तो रह ले, लेकिन कहीं कहीं की आदत रहती है ना कहीं से कुछ ना कुछ निकाल कर गलती ढूंढना है। और सीखना चाहिए हमें यजमान परिवार से। उनके भी भाई हैं,
उनकी माता जी की एक आज्ञा पर शिव महाप्राण को करवाना, माता जी की एक आज्ञा मानना, यह भी बहुत बड़ा कर्म होता है। आज के समय में लोगों के मुख से अपने माता पिता के प्रति गलत ही निकलता है, लोगों के प्रति गलत ही निकलता है, लेकिन उन्होंने अपने माता जी की आज्ञा मानी, उन्होंने अपने माता जी का आज्ञा का पालन करा और शिव महापुराण करवाई है। एक श्रवण कुमार वो थे और एक श्रवण कुमार ये हैं, है कि नहीं? एक श्रवण कुमार वो थे और एक श्रवण कुमार ये हैं। ये कलयुग के श्रवण कुमार है और सब साथ में रहे। भगवान शंकर से बहुत सीख लेनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा हो सकता है उनके गिर गई हो, उनने उतारी हो और वहां गिर गई हो, कोई बात नहीं। अब भगवान देव ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा, भगवान नारायण, जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, जिस कामदेव को भगवान शंकर ने नहीं जीता, उस कामदेव को आज मैंने जीता है। उस कामदेव को आज मैंने जीता है। जिस कामदेव को भगवान शंकर ने जीत पाया, उस कामदेव को आज मैंने जीता। भगवान विष्णु ने जैसे ही सुना, भगवान विष्णु ने कह दिया, नारद, ये तूने आज क्या पाप कर दिया? आज तूने भगवान शंकर की निंदा करी है। आने वाले समय में तुझे भी एक पशु का मुख लगेगा और मुझे भी एक पशु का मुख लगेगा। और आया समय, नारद जी को बंदर का मुख लगा था और भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा था हयग्रीव अवतार में।